हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 से लाइंस एंड एंगल से। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चे आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ मैंने स्टेटमेंट्स दिए हैं नीचे, तो आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ कराई है जो इंट्रोडक्शन के अंदर कराई थी इस चैप्टर के। तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो आपने उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन के अंदर आपको एप्लीकेबल करना है उनको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास एप्लीकेबल होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये हम किससे देख के लगाएंगे पता? अकॉर्डिंग टू फिगर, जो ये फिगर दे रखे हैं इसके अनुसार ही हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बोला है उसने बच्चे, इफ यदि ए, ये जो दो लाइन है इसका मतलब होता है पैरेलल। अगर ए लाइन बी के पैरेलल हो, एक ए लाइन है वो बी के पैरेलल है, देन एंगल जो 1 है वो 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, फिर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो बच्चे अब मेरे को पता है आप सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको एक बार दोबारा बोलता हूँ कि जो कॉर्नर पे आई बटन दे रखा है उसको एक बार प्रेस कर लीजिए अच्छे से, और एक बार प्लीज़ इंट्रोडक्शन को देख लीजिए इस एक्सरसाइज के, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो चलिए, एंगल 1 है जो एंगल 5 के इक्वल है। तो मैं एक बार थोड़ा दिखा भी देता हूँ, अगर आप फिर भी नहीं देखना चाहते तो एंगल 1 और 5 कुछ शायद आपको याद आ जाए। वो क्या था, ये कुछ हमने ट्रांसवर्सल किया था बच्चे ऐसे करके। तो हमने बात की थी जो एंगल 1 है और एंगल 5, एंगल जो 1 और 5 वो क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे थे बच्चे वो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। कैसे थे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको दोबारा से देख सकें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, री अगेन स्टार्ट। तो क्या रहेगा, जो एंगल 1 है एंगल 5 है, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी आपके पास? वो आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। आई बात समझे बच्चे? बस ये छोटी सी लाइन थी हमारे पास इसका सॉल्यूशन। सेकंड में बोलता है इफ जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के साथ है, ठीक है, इक्वल है, और जो ए है वो पैरेलल है बी के। तो बच्चे बात की है उसने, देखो ये तो है इंटीरियर लेकिन ये अलग साइड है, तो मतलब इसका मतलब क्या रहेंगे, अल्टरनेट। तो ये लिख देते हैं आप इसको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या रहता है? सॉल्यूशन रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसके अंदर एप्लीकेबल हो गई है प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी प्रकार उसने बोला है एंगल 4, ये एंगल 4 है प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। देन जो ए है वो पैरेलल है बी के। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? तो यहाँ पे रहेगी बच्चे, एक लाइन लिखता हूँ उसको देख लेना अच्छे से। वो क्या रहेगी लाइन कि ईच पेयर, हर एक पेयर किसका, ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब बच्चे आप पूछोगे कि सर सप्लीमेंट्री क्या होता है? बच्चे मैं ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूँ कि सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री इसको बोला जाता है जब दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर बोलता है इन द अर्जॉइनिंग फिगर, जो हमारे पास एक फिगर दे रखा है इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसको पहचानिए। तो ये हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब उसने कुछ क्वेश्चंस हमसे पुटअप किए हैं बच्चे, तो हम उनको क्लैरिफाई करते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हमारे पास। तो सबसे नंबर क्वेश्चन 1 है द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि वो पेयर लिखिए जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हों।
तो हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसको बोला जाता है कि जो एक जैसे एक सर्कल की हो, ठीक है। जैसे मैंने कराया भी था रफ वर्क में, तो चलो एक बार दोबारा करा देता हूँ ताकि सभी बच्चों को एक बार दोबारा से याद आ जाए कि किसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या क्या लिखे थे बच्चे, एंगल 1 और 5 कि अगर जो लाइन से ऊपर है तो नीचे भी हम लाइन से ऊपर ही देखेंगे, अगर लाइन से नीचे है तो हम नीचे भी लाइन से नीचे ही बात करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चे मैं आपकी हेल्प के लिए दोबारा इसको व्यू करा रहा हूँ आपको ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो कर लेते हैं आप बात, कौन कौन से रहेंगे आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहले तो रहेगा एंगल 1 का किसके साथ रहेगा, एंगल 1 का 5 के साथ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन, जो एंगल 1 का किसके साथ आएगा एंड एंगल 5। इसी प्रकार जो एंगल 2 है उसका किसके साथ आएगा, नीचे वाले की तरफ, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है जी। अब मैं कर लेता हूँ एंगल 3 की बात। जो एंगल 3 है उसका किसके साथ आएगा, एंगल एंड एंगल 7। और जो लास्ट बचा आपके पास जो एंगल 4 है वो किसके साथ है, एंड एंगल 8। बस ये छोटी सी बात थी आपके पास, इसके अलावा कोई भी दूसरी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बच्चे इंटीरियर एंगल, ये आप सभी को पता होगा इंटीरियर किसको बोलते हैं, इस लाइन के नीचे और इस लाइन से ऊपर जो अंदर होंगे उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। लेकिन अल्टरनेट होता है उसकी दूसरी साइड, जैसे एंगल 3 है तो किसके साथ जाएगा, एंगल 5 के साथ, एंगल 2 किसके साथ जाएगा, एंगल 8 के साथ। बस ये छोटा सा था इसका आंसर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन क्या रहेगा कि जो एंगल 2 है उसका रहेगा एंगल 8 के साथ, और जो एंगल 3 है उसका जो रहेगा आपके पास वो रहेगा एंगल 5 के साथ। बस ये छोटा सा आंसर था आपके पास। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोलता है वो, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर। जो इंटीरियर एंगल है और लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो हमें पता है जैसे एंगल 3 है वो एंगल 8 के साथ आ जाएगा, जो एंगल 2 है वो किसके साथ आ जाएगा, एंगल 5। तो मैं लिख देता हूँ कि जो एंगल 2 है उसका पेयर रहेगा एंगल 5 के साथ, और जो एंगल 3 है उसका पेयर रहेगा आपके पास एंगल 8 के साथ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट का मतलब कहता है बच्चे जहाँ पे हेड से हेड कनेक्ट हो, जैसे एंगल 4 का एंगल 2 के साथ है, एंगल 1 का एंगल 3 के साथ है, एंगल 5 का एंगल 7 के साथ है, एंगल 6 का एंगल 8 के साथ है। इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब अपोजिट हो, जैसे 2 का अपोजिट 4 है लेकिन वो वर्टिकली हो, ठीक है। वर्टिकली मतलब खड़े हो उसमें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है लेटा हुआ और वर्टिकली होता है खड़ा हुआ। तो एंगल 1 है जो किसके साथ आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, जो एंगल 1 है आपका वो रहता है एंगल 3 के साथ। पेयर, क्योंकि बच्चे हमें पेयर चाहिए ना, तो पेयर में लिखते हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 3। इसी प्रकार जो एंगल 2 है किसके साथ जाएगा आपके पास, 4 के साथ, तो एंड एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट चले हुए हैं। उसके बाद जो एंगल 5 है वो किसके साथ जाएगा, एंगल 7 के साथ, ठीक है। और लास्ट में आपके पास बचता है एंगल 6। जो एंगल 6 है वो किसके साथ जाएगा आपके पास, एंगल 8 के साथ। ये आपका क्वेश्चन सेकंड भी हमारी तरफ से डन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात करता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है इन द अर्जॉइनिंग फिगर। जो हमें एक फिगर दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, इसकी बात कर रहा है वो। इन द अर्जॉइनिंग फिगर जो P है, जो P लाइन है आपके पास ये वाली, वो पैरेलल है इस लाइन Q के साथ। फाइंड द अननोन एंगल्स। तो हमें अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। जैसे A एंगल है आपके पास, B है, C है, D है, E है, F, ये सभी अननोन एंगल है, तो हमें इन सभी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि AV कोचिंग क्लासेस आपके साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहाँ से करेंगे, सबसे पहले जो उसने गिवन है, क्योंकि आपको जो कोचिंग क्लासेज है यही सिखाती है कि जो आपको गिवन है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो क्या गिवन आपके पास है 125 डिग्री, लेकिन किस में है ये, लीनियर पेयर में। तो लीनियर पेयर में क्या आएगा आपके पास, जो एंगल E प्लस 125 डिग्री है हमें पता है किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, लीनियर पेयर किसकी वजह से होता है बच्चों, लीनियर
पेयर, जब लीनियर पेयर है तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 125। तो जो एंगल ई है आपके पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चे, 55 डिग्री। जब ये चीज 55 डिग्री आ गई है तो हमें पता है जो ई है वो किसके इक्वल है, एफ। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो एंगल ई है वो इक्वल आएगा एंगल एफ के। क्यों आएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी ही पड़ेगी एग्जामिनर के लिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा बच्चे। ठीक है, जब ये हो गया तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बिकॉज इन द adjoining फिगर P है जो पैरेलल है क्यू के एंड T इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, तो अब हमें ये पता लग गया जब ट्रांसवर्सल है, ये इस प्रकार है ना ट्रांसवर्सल, ये आपके पास टी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जो एंगल ये वो तो एफ के इक्वल हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंगल्स की, जैसे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे, जो एंगल एफ है वो किसका अल्टरनेट हो जाएगा, एंगल ए का। किसका हो जाएगा, अल्टरनेट ए का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एंगल ए है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ के, बिकॉज किस प्रॉपर्टी का, अल्टरनेट एंगल का है, अल्टरनेट एंगल्स के कारण ये तो हो जाएगा आपके पास इक्वल हो जाएगा। तो एंगल, जब एंगल एफ 55 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो जो एंगल एफ था वो भी कितना था, 55 डिग्री था जब एंगल एफ था। तो एंगल ए है वो भी कितना रहेगा, 55 डिग्री रहेगा आपके पास। ठीक है जी। अब ऐसी जब ये है, हमें पता है जब एंगल ए है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना है, सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल सी है जो इक्वल रहेगा एंगल ए के। क्यों रहेगा, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, जो एंगल सी है वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, 55 डिग्री बस। ठीक है, तो अब आपके पास रह जाते हैं बी और डी। अब बी और डी कैसे होंगे, जब हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली तो हम लीनियर पेयर की हेल्प से या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो एंगल डी है, ये वाला एंगल डी है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल टू 125 डिग्री। किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब एंगल डी की, ये बात इसकी बात हुई है एंगल डी की, ये होगा इसका 125 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 125 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चे, आए समझ में इतनी बात। तो जब ये 120 डिग्री होगा तो हमें पता है जो एंगल बी है वो इक्वल टू होगा एंगल डी की, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस छोटी सी बात ही हो गई है। तो जब वो 125 डिग्री है तो हमारे पास जो एंगल बी होगा वो भी कितना आएगा, 125 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास जो एंगल ए है वो आया 55 डिग्री, जो एंगल बी है वो आया आपके पास 125 डिग्री, जो एंगल सी है आपके पास वो आया 55 डिग्री, और जो एंगल डी आया है वो आया आपके पास 125 डिग्री, जो एंगल ए है वो आया आपके पास 55 डिग्री, और जो लास्ट एंगल बचता है आपके पास एंगल एफ वो आया आपके पास 55 डिग्री। तो बच्चे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल एम। अगर एल है जो पैरेलल है एम के, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। जैसे इसमें भी एक्स दे रखा है, इसमें भी एक्स दी हो बच्चे, इसमें भी एक्स दी हो। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को
फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम आपके साथ ही हैं, तो करते हैं स्टार्ट। कैसे होगा, सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल देख लेते हैं। ट्रांसवर्सल दे रखा है आपके पास टी, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल दे रखा है टी, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे जो एंगल एक्स है, सॉल्यूशन लिख देता हूँ, जो एंगल एक्स है इज इक्वल टू, मेरे को पता है 180 डिग्री, उसमें से मैं क्या कर देता हूँ, क्यों ये कौन से हो गए हैं, इन एंगल को आपको पता होना चाहिए। ये एंगल होते हैं कि कोई कॉरस्पॉन्डिंग है, कोई अलग प्रॉपर्टी है, तो हमें पता करना है वो किससे है। -110 डिग्री, क्यों हो जाएगा इक्वल टू 70 डिग्री। ये किसकी वजह से होगा, ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस ये छोटी सी बात थी बच्चे, ठीक आया समझ में। ऐसे इसका सोल्यूशन है दूसरे के लिए। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हमें पता है बिकॉज एल है जो पैरेलल एम के फिगर में, और जो टी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इस प्रकार देयरफॉर जो एंगल एक्स है एक ही लाइन पे, वो इंटीरियर एंगल है, और हमने बात की थी जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक्स प्लस एंगल 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एक एंगल ये, दो एंगल ये, तो कितना हो गया, एंगल 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एंगल x की वैल्यू निकालते तो यहीं पे रहेगा 180 डिग्री बाय में 3, तो कट करके कितना आएगा बच्चे, मेरे पास आएगा ये एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अब बचता है आपके पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है आपके पास, उसने वही लाइन लिखे हैं दोबारा, बिकॉज एल है जो पैरेलल है एम के, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज भी है। जो एक्स है, ठीक है, वो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो एक्स है वो कैसे हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, किसकी वजह से होगा ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से होगा। ठीक है जी, आई बात यहाँ तक समझ में बच्चों? अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया है, तो हम समझ जाएंगे कि आप सभी बच्चों को हमारे कराए हुए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चे, उसने बोला इन द गिवन फिगर, ये जो आपको गिवन दिया हुआ है फिगर, द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल, जो इनकी आर्म्स है वो एक दूसरे के हैं, पैरेलल हैं। इफ एंगल ए बी सी, इफ एंगल ए बी सी कितने हैं, 70 डिग्री। अगर ये जो बी है 70 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी जी सी। तो बच्चे हमेशा ये बात याद रखना, जब भी जो बीच में होता है हम उस एंगल की बात करते हैं। जैसे ए बी सी था, तो यहाँ पे बी एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे दिया उसने एंगल डी जी सी, तो इसका मतलब वो जी एंगल की बात करता है कि जी एंगल कितना आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं कि क्या रहेगा। सॉल्यूशन रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन में बात की सिर्फ मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करूँगा, कोई नई बात की यहाँ पे मैं शुरुआत नहीं करूँगा। कि जो ए बी है, जो ए बी है वो पैरेलल किसके हैं, डी ई के, पैरेलल किसके हैं, डी ई के। एंड जो बी सी है यहाँ पे जो इसके है, इसका जो ट्रांसवर्सल कर रही है वो कौन सी एंगल, जो वो लाइन कौन सी है, बी सी। बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, ये क्या है इसका, ट्रांसवर्सल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल डी जी सी। तो किसकी एंगल हो सकती है, जब एंगल डी जी सी है, तो किसकी हो सकती है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। क्यों होगी, वो होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। किसकी वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से वो होंगी। तो इसका मतलब जब एंगल जब ये इक्वल होगी, तो हमें पता है जो एंगल है वो बी है वो 70 डिग्री है, तो इसका मतलब जो जी होगा वो भी किसके इक्वल होगा बच्चे, 70 डिग्री के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो एंगल डी जी सी है वो किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री के, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो एंगल ए बी सी है, जो बी है वो एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे जो जी एंगल होगा वो भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इस प्रकार हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। उसने क्या बोला है, एंगल डी ई एफ, मतलब डी ई एफ। अब इसकी बात करता है वो, डी ई एफ
कि जो एंगल ए है वो कितना होगा। तो वही बात कर ले, तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूँगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या है वो लिख लेता हूँ मैं। जो बी सी, अब क्या है बी सी, जो बी सी है वो पैरेलल किसकी हो जाएगी, ई एफ के, जो पैरेलल हो किसकी हो जाएगी, ई एफ के। लेकिन अब इसका जो ट्रांसवर्सल होगा वो कौन सा होगा, बी ई, एंड बी ई इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, ये छोटी सी बात थी, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल किसके, एंगल डी जी सी। क्यों, ये हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब होगा जो एंगल ई है, एंगल डी ई एफ है, वो भी कितना होगा 70 डिग्री, बिकॉज ऑफ जो एंगल डी जी सी 70 था, तो इसका मतलब जो एंगल ये है वो भी कितना रहेगा 70 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बचते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलते हैं बच्चों, बोलता है इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। हमें डिसाइड करना है कि जो एल है वो पैरेलल है एम के। हर बार तो देखो बच्चे हमें बोलता था कि पैरेलल है पैरेलल है, लेकिन अब की बार हमें डिसाइड करना है कि पैरेलल है या फिर नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं, होती है या फिर नहीं होती है। तो फर्स्ट सबसे पहले इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ क्या है, मैं लिख देता हूँ हेयर इंटीरियर एंगल है, तो हमें पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो इसको मतलब पैरेलल है, अगर नहीं हुई तो इसको मतलब पैरेलल नहीं है। कि 45 डिग्री प्लस 126 डिग्री इक्वल टू कितना है 170 डिग्री। तो हमें पता है जो 170 डिग्री है वो इक्वल नहीं होता 180 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या है, ये बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रांसवर्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। जब ये सप्लीमेंट्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सो एल इज नॉट पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू एम, बस ये छोटी सी बात थी। अब सेकंड की बात कर लेते हैं बच्चे, सेकंड का सॉल्यूशन। क्योंकि बस हमें पता है इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, अगर 180 हो जाता तो वो क्या थी पैरेलल लाइंस थी, अदरवाइज पैरेलल लाइंस नहीं है। अब इसमें क्या दिया है, ये दे रखे हैं आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या दे रखे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन अगर जो एल है वो सेम नहीं है, क्योंकि अगर ये होता अंदर की तरफ तो हो जाते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम पता लगा सकते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, बिकॉज alternate angles are not same, क्योंकि जो अल्टरनेट एंगल है वो सेम नहीं है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोलता है वो, थर्ड में बोलता है कि 123 डिग्री सेल्सियस और ये है 57 डिग्री। तो हम बात कर लेते हैं इसकी लीनियर पेयर की बात कर लेते हैं कि अगर 123 डिग्री प्लस एंगल एक्स करता हूँ मैं, वो होने चाहिए 180 डिग्री के। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू वो कितनी आ जाती है आपके पास 180 माइनस 123 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 57 डिग्री। जब 57 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, विच इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब क्या है, जो एल है वो पैरेलल है किसके एम के। पास ये छोटी सी बात थी आपके पास। लास्ट
क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो क्या है, वो बोलता है, हम पहले देख लेते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, एल नॉट पैरेलल एम, क्यों, बिकॉज ऑफ, क्यों है बच्चे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर नॉट सेम। क्योंकि बच्चे अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जो ये अंदर होता है ना, तो सेम होनी चाहिए थी, ठीक है। अभी सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल नहीं है। तो बच्चे हमारी तरफ से आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो नए सिलेबस में ओनली आपकी इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हमारी तरफ से आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पूछ सकता है, और अपने दोस्तों संग इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि जितने भी हमारे आगामी वीडियोज़ हैं उनको आप तक आने में कोई भी देरी ना हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।